जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं प्यारे साथी। आज हम पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने चल रहे हैं। देखेंगे प्यारे साथी कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं प्यारे साथियों, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है, और उसका हम बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करते चलेंगे। आप जानते हैं प्यारे, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अगले शिफ्ट में उसी से रिलेट करके प्रश्न आने निश्चित होते हैं। तो अब 4-5 दिन इसी शिफ्ट से रिलेट करके प्रश्न आएगा प्यारे साथियों, और इससे लंबा भी चल सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए अपने माइंड में। तो 1 से 2 बार वीडियो देख जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही प्रश्न इससे रिलेट करके बनने वाला है। तो आइए हम उन टॉपिकों पर चर्चा करते हैं प्यारे साथी। आज जो हम टॉपिक किस पर क्या होगा, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम जो 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट रहा, हम उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें देखेंगे प्यारे साथियों कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। तो जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न आया है, हम प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था प्यारे साथी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इससे रिलेट करके प्रश्न आया, तो हम इससे रिलेट करके और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे आपके पेपर के लिए, हम उस पर चर्चा करेंगे प्यारे साथी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या आया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो आप तो यहाँ जान जाएंगे, लेकिन अगली शिफ्ट में निश्चित है इससे रिलेट करके प्रश्न आना तय है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहली बात तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में होती है। कब होती है प्यारे साथी, 1939 ईस्वी में। किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। यही प्रश्न पूछा गया था, किसने की थी। तो आपको पता चल गया होगा, उत्तर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर की थी, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। कहाँ पर की थी प्यारे साथी, तो पश्चिम बंगाल में की थी। कहाँ पर प्यारे साथियों, तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। ये प्रश्न आया तो हमें याद क्या रखना है, कब होती है, 1939 में, और कहाँ पर होती है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न जो आया था, अनुच्छेद 18 से। अनुच्छेद 18 से देखिए प्यारे साथी, अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति है किसी विदेश से कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता। उपाधियों पर रोक है। उपाधियों पर रोक है। केवल सेना से जुड़ी हुई जो उपाधि हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई जो उपाधियां हैं, उनको छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से या कोई भी उपाधि उस तरह नहीं ले सकता। जैसे आप देखते होंगे, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, ऐसे बहुत सारी उपाधियां दी गई। तो अब ऐसी उपाधि अब लेने के लिए रोक लगा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आया था। अब देखिए प्यारे साथी, अभी हम इसी शिफ्ट में देख लेंगे 3 से 4 प्रश्न अनुच्छेद 50 तक के अंतर्गत आए हैं। तो 1 से 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर आप जा रहे हैं पेपर देने, तो मौलिक अधिकार निश्चित ही अब 1 हफ्ते तक जितने भी फिट होंगे, सब में कोई ना कोई अनुच्छेद पूछा जाएगा। तो 12 से 35 अनुच्छेद आप इसको जरूर तैयार करके जाइए और पढ़ के जाइए। अगर आपका पेपर है, तो कल पेपर है, तो आज रिवीजन जरूर करिएगा इस टॉपिक पर। अगला जो प्रश्न हमारा पूछा गया प्यारे साथियों, टोक्यो ओलंपिक से था। किस टॉपिक से, तो टोक्यो ओलंपिक से। चलिए, अब टोक्यो ओलंपिक से क्या प्रश्न आया था। टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न आया था, बताइए जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो भारत की तरफ से पहला मेडल या पहला पुरस्कार किसने जीता। पहला पुरस्कार तो मीराबाई चानू ने जीता था। कौन सा, सिल्वर जीता था। तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते। तो हम इसको पढ़ लें, 7 पदक। यहाँ पे निश्चित ही अगले शिफ्ट में प्रश्न कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो हम बात करें भारत को कितने गोल्ड मिले थे, तो एक मात्र गोल्ड मिला था। किसने दिलाया था, तो नीरज चोपड़ा ने। किसने प्यारे साथियों, तो नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने किस में दिलाया था, किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। कितने मीटर, 87.58 मीटर का भाला फेंका था। कितने मीटर का प्यारे साथी, 87.58 का 58 मीटर। जिस दिन इन्होंने जीता उस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसको आप कमेंट करिए। आसान हम बता भी सकते हैं,
लेकिन आप कमेंट करके बताइए, और जिसको जानना भी हो कमेंट में निश्चित कोई ना कोई बताया होगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। आगे बात करते हैं प्यारे साथी, एक तो गोल्ड और 2 सिल्वर मिले थे, 2 सिल्वर, 2 सिल्वर। अब 2 सिल्वर किसको किसको मिले थे, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, रवि कुमार दहिया और किसको, हमने बात भी की, बताया भी, मीराबाई चानू को। किसको, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू को। अब याद रखिएगा प्यारे साथी, जो रवि कुमार दहिया हैं किस खेल से संबंधित हैं, कुश्ती से। किससे संबंधित है प्यारे साथी, तो कुश्ती से हैं। वहीं अगर मीराबाई चानू की बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग से। किससे प्यारे साथी, तो वेट लिफ्टिंग से। इन्होंने ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें पहला मेडल किसने जीता, मीराबाई चानू। इन्हीं का प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक से निश्चित ही प्रश्न पूछा गया, तो आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न बनना तय है। 101% यहाँ पे प्रश्न बनना क्या होगा प्यारे साथी, तो तय होगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, और कौन से, अब कांस्य पदक पर हम आते हैं। तो भारत को कांस्य पदक कितने मिले हैं, 4 मिले हैं। कांस्य पदक कितने मिले हैं प्यारे साथी, तो 4 मिले हैं। अब कौन किनको मिले हैं, तो याद रखिएगा, पहला नाम जो आता है कांस्य पदक में बजरंग पुनिया जी का आता है। बजरंग पुनिया को का आता है कि किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। पहला नाम बजरंग पुनिया का आया। दूसरा नाम जो आता है पीवी सिंधु का आता है। अब पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से प्यारे साथियों, तो बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं अगर बात करें तीसरा, तो लवलीना बोरगोहेन, और पुरुष हॉकी टीम को, पुरुष हॉकी टीम को मिलता है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तो ये प्यारे साथी बॉक्सिंग से संबंधित है। और वहीं पुरुष हॉकी टीम ने जो जीता, किसको हराकर जीता, तो जर्मनी को फाइनल में हराया, वहां से ये प्रश्न जीता। आगे बात करते हैं और कौन से प्रश्न पूछे गए प्यारे साथी, उन पर भी चर्चा करेंगे एक एक करके। अगला जो प्रश्न पूछा गया प्यारे साथियों, सिद्धि किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यह गुजरात से संबंधित है। किस राज्य से, तो गुजरात से। किस राज्य से प्यारे साथियों, तो गुजरात से संबंधित है। अब वही प्रश्न पूछा गया, किसके तहत विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध, तो किस अधिनियम के तहत लगाया गया, तो याद रखिएगा विदेशी मुद्रा प्रतिबंध अधिनियम। कौन सा प्यारे साथी अधिनियम होता है, तो याद रखिएगा 1999 होता। इसी के तहत इस पर रोक लगाई गई। और प्रश्न पूछा गया था, कौन सा स्मारक कर्नाटक से में नहीं है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड होना पड़ता। तो हम कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण स्मारक पे हम चर्चा कर लें, जैसे बेलगाम का किला कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। हम्पी स्मारक कहाँ पर पड़ता हो, वो भी कर्नाटक में पड़ता है। बीदर किला, गोल गुम्बद, चौबारा, आदिल शाह का मकबरा जिसे हम गोल गुम्बद के नाम से ही जानते हैं। और प्रमुख मंदिर यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, विद्यासागर मंदिर, श्रृंगेरी मंदिर, मुरुदेश्वर शिव मंदिर, विट्ठल मंदिर हम्पी, और वहीं गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, चेन्नाकेशव मंदिर, कोटलिंगी नागेश्वर मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर, ये महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए इनमें से कोई एक था, मतलब कि एक नहीं था, पूछा गया था कर्नाटक से कौन रिलेट नहीं है।
आगे बात करते हैं। जो एक बुक के बारे में पूछा गया था, कौन सी बुक थी? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन जो पुस्तक पूछी गई प्यारे साथी, प्लेइंग टू विन, ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा साइना नेहवाल की है। किसकी है? साइना नेहवाल की। अब देखिए खिलाड़ियों की पुस्तक के बारे में आया, तो हम कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनकी पुस्तकों के बारे में जान ले जो आपके पेपर में आगामी शिफ्ट में इंपॉर्टेंट होगा। एक पुस्तक आती है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिसको पता है बता सकता है कमेंट करके। युवराज सिंह की है। किसकी है प्यारे साथियों? तो युवराज सिंह की। और वहीं एक बुक का नाम आता है, इससे मिलता जुलता एकदम नाम, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। किसकी है प्यारे साथियों? तो सचिन तेंदुलकर जी की है। वहीं अगर बात करें वाइड एंगल बुक की बात करें, तो ये किसकी है प्यारे साथियों? अनिल कुंबले जी की। किसकी है प्यारे साथियों? अनिल कुंबले जी की है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप बुक से रिलेट करके हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे साथियों। और एक प्रश्न आया था इंपॉर्टेंट प्रश्न, सरकार किस एज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है? अब आपको पता होगा प्यारे साथियों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें तय किया गया था कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वह कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। और इम्पोर्टेंट कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जिसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य का कर्तव्य होगा वह कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ये याद रखिएगा। वहीं अगर बात कर लें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित होता है? तो 2009 में। और ये लागू पूरी तरीके से कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, हम दिल्ली पुलिस की क्लास जब से लेना स्टार्ट किए, हमारी पहली क्लास ही थी पंचवर्षीय योजना पे। अब पहले ही शब्द उसमें था कि पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। रूस से ली गई है। किस देश से ली गई है प्यारे साथी? रूस से ली गई। वहीं आज ही पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया गया, बताइए पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है प्यारे साथियों? रूस से ली गई है। और इंपॉर्टेंट जनगणना टॉपिक भी हमने कवर किया। जनगणना टॉपिक से भी प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया था बताइए? जनगणना जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता, क्या आया था प्यारे साथी? सर्वाधिक साक्षरता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ रखा था एक ही में। उसमें केरल और लक्षद्वीप दोनों एक ही में ऑप्शन सही थे, तो केरल और लक्षद्वीप में है, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पूछा गया था प्यारे साथी, प्यादा का संबंध किस खेल से होता है? तो प्यारे साथियों किस खेल से होता है? शतरंज से होता है। किस खेल से प्यारे साथियों? तो शतरंज से। वहीं पूछा गया था क्या प्यारे साथी? गरीब कल्याण योजना कब आती है प्यारे साथियों? तो 2016 में आती है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, गरीब कल्याण योजना कब आती है? तो 2016 में आती है, महत्वपूर्ण प्रश्न। और पूछा गया था जो भारत में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे साथियों, 1991 के दौरान भारत की स्थितियां कमजोर थी, तो बहुत सारी विदेशी कंपनियों में
भारत में एंट्री करने के रास्ते खोले गए, जिसमें उदारीकरण की नीति अपनाई गई। तो उस समय उदारीकरण के समय कौन पीएम था प्यारे साथी? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव थे उस समय पीएम। कौन था प्यारे साथी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। याद रखिएगा, उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, महाशिवरात्रि किस हिंदी के किस महीने में मनाई जाती है? ये फाल्गुन मास की प्यारे साथी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। और एक आर्टिकल 72 पे आया था। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, उससे रिलेट करके प्रश्न आया था। कैसे सजा को माफ कर सकता है, कैसे क्या होता है प्रोसेस, वहां से पूछा गया था। और यूपी से एक प्रश्न ही था, ताज महोत्सव, इसको कोई भी कर सकता है। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही आसान प्रश्न वहीं पूछा गया था रॉलेट एक्ट के रिलेट करके। रॉलेट एक्ट कब आता है? तो 1919 में आता है। वहीं पूछा गया था कि नाइटहुड की उपाधि प्यारे साथी, नाइटहुड की उपाधि किसकी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। यहाँ पे प्रश्न क्या आया था बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके उपलक्ष्य में या किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग था? तो याद रखिएगा प्यारे साथी, जब रॉलेट एक्ट आता है, इसी के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड की सभाएं हो रही होती, वहां पर जो नरसंहार होता, उसी के विरोध में यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। वहीं खेलो इंडिया खेलो गेम से भी प्रश्न आया था। हमने ये टॉपिक भी कवर किया था। पूछा गया था चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ? तो हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर प्यारे साथी? तो हरियाणा में हुआ था। ये प्रश्न भी प्यारे साथियों पूछा गया। अब कितना इंपॉर्टेंट देखिए। अब वहीं पूछा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रश्न आया। क्या आया था प्यारे साथी? तो जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द कौन सा था प्यारे साथियों? तो अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी प्रश्न आया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्यारे साथियों। और वहीं पूछा गया था सांची का जो स्तूप है उसमें कितने तोरण हैं? सांची के स्तूप में तोरण की संख्या, सांची के स्तूप में तोरण कितने हैं प्यारे साथियों? तो 4 हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। और वहीं प्यारे साथियों, जो राज्य का विधानमंडल का सत्र होता है, उसको जो बुलाने की शक्ति होती है, उसको कौन बुलाता है? तो राज्यपाल। अब यहाँ पर सस्पेंस था कि जो संयुक्त बैठक के रिलेट करके था कि सिंगल। तो दोनों स्थिति में बुलाने की शक्तियाँ किसकी होती है? राज्यपाल की होती है प्यारे साथियों। वहीं पूछा गया था किशन महाराज का संबंध किससे है? तो तबला वादक है। क्या है प्यारे साथी? तो किशन महाराज जी तबला वादक हैं। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, जो आपके पेपर के लिए जानते हैं प्यारे साथी, इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे इससे रिलेट करके हमें पढ़ के जाना है प्यारे साथियों। वहीं अगर बात करें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए, हमने उनके बारे में चर्चा की। अगर आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप लोग भी नए चैनल में हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हम पूरे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के दौरान आपके साथ बने रहेंगे प्यारे साथियों। और ऐसे ही आपको प्रश्न देते रहेंगे। जो प्रश्न आए हैं, ये मान के चलिए 30+ प्रश्न हमेशा आपको हम कवर करके देंगे। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगली शिफ्ट में बन सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं अगली शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।